Assalamu alaikum dear students, this is me Gulzar and I am working as lecturer mathematics in Government Girls Higher Secondary School Magam. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने आपके लिए चुना है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सीखा व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज एबिनिशो मेथड, व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो आज के क्लास में हम सीखेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे हम करते हैं. पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट एक्चुअली पैरामीट्रिक फंक्शंस आर. ठीक है, जब हम अलजेब्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, अगर हमारे पास कभी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है एक यूनिट सर्कल को. ठीक है, अगर हम यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये उस यूनिट सर्कल की इक्वेशन है. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल है दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. जनरली व्हेन वी राइट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल दैट इज having origin, having center at its origin, we represent it x square plus y square is equal to r square. Instead of r, here we have 1. ठीक है, so this is the equation, or you can say the Cartesian equation or the algebraic equation of a circle. ठीक है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y. ठीक है, अगर हम दोनों वेरिएबल्स को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल तो हम उसको पैरामीटर कहते हैं. लाइक अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. Clearly, this x is equal to cos theta and y is equal to sin theta satisfies the given equation because I can write x के बदले cos square theta plus sin square theta that is equal to 1. This is a well-known identity which you have already proved in trigonometry of 10th class. ठीक है, तो ये जो equation है ये Cartesian इक्वेशन है या अलजेब्रिक इक्वेशन है, लेकिन यही इक्वेशन हम लिख सकते हैं जहां पे हम हर कोई वेरिएबल x वेरिएबल और y वेरिएबल भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ सच पैरामीट्रिक फंक्शंस. पैरामीट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और पैरामीट्रिक फंक्शंस भी अगर हम देखेंगे जो हम दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल अगर हैं तो उनको अगर हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, उस वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं. कभी कभी एक इक्वेशन हो सकती है x इज इक्वल टू at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at. दिस इज ऑल्सो ए पैरामीट्रिक इक्वेशन. यहां पे जो पैरामीटर है वो है t. ठीक है, तो हम कैसे इस किस्म की फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए हमें चेन रूल की जरूरत पड़ेगी जो आपने प्रीवियस क्लास में देखा या पढ़ा. चेन रूल के बारे में, अगर एक फंक्शन है हमारे पास जहां पे y इज इक्वल टू f ऑफ u वेर u इज इटसेल्फ ए फंक्शन ऑफ x. ठीक है, u को हम लिख सकते हैं f ऑफ x या g ऑफ x. ऐसे इक्वेशंस में हमने क्या किया, हमने चेन रूल अप्लाई किया. वही चेन रूल हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे. अगर हमारे पास एक सिंपल सी पैरामीट्रिक इक्वेशन है जो मैंने अभी लिखी, लेट x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा. यहां पे दो वेरिएबल्स जो हैं x और y that has been written in terms of a single parameter that is theta. So we will be differentiating the equations with respect to theta. If we differentiate both the equations with respect to theta, this becomes dx by d theta, that is differentiation of cos theta, that is minus sin theta. ठीक है, इसके बाद we differentiate second equation that is dy by d theta, that is equal to cos of theta. ठीक है, now what we need dy by dx. How dy by dx can be obtained? We can write dy by dx is equal to dy by d theta, ठीक है, divided by dx by d theta. In chain rule you were using, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy by d theta into d theta by dx. तो चेन रूल में हम मल्टीपल करके हम dy by d theta into d theta by dx लिखते थे. यहां पे हम इस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं
in terms of a division. So we write dy by d theta divided by dx by d theta. ठीक है, इस तरह से हम अगर dy by d theta देखेंगे यहां पे, वो हमने ऑलरेडी निकाला है, दैट इज माइनस साइन थीटा. ठीक है, नो दिस इज cos ऑफ थीटा. This is actually minus sine theta is dx by d theta. dy by d theta is cos of theta. Then we have dx by d theta is minus sine of theta. ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. We can write it as cot of theta. So what is dy by dx equal to when we have x equal to cos theta and y equal to sin theta? It is simply equal to minus cot of theta. Sometimes you are asked to find out the derivative of such parametric functions at a particular point. Right? अगर आपसे कहा जाएगा what is derivative of this function x equal to cos theta, y equal to sin theta at theta is equal to pi by 4, or you can say theta is equal to 45 degree. In that case you will have to substitute theta, or you have to substitute 45 degree instead of theta. So हम लिख सकते हैं dy by dx at theta is equal to 45 degree or pi by 4 equal to minus cot of pi by 4, that is equal to minus 1. So in that case the value of derivative at theta equal to pi by 4 is equal to minus 1. This is how we differentiate the parametric functions using chain rule. ठीक है, तो parametric functions की जो exercise है आपकी टेक्स्ट बुक में है, that is exercise number 5.6. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में. आप खुद कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे एट योर होम. तो यहां पे जब हम पैरामीट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम पैरामीट्रिक फंक्शन लिखते हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन इज x is equal to f of t and y is equal to g of t. This is g of t. So both the variables x and y are written in terms of a single parameter, that is t. So in that case we'll have to differentiate with respect to t. तो हम क्या करेंगे, dx by dt is equal to f dash t. Now what is dy by dt equal to? That is g dash t. Now what we need only dy by dx. अगेन हम चेन रूल को यूज करेंगे, लेकिन चेन रूल को किस फॉर्म में लिखेंगे, इन डिवीजन फॉर्म, नॉट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. सो आई कैन राइट दिस इज dy by dt then dx by dt. Sometimes you can write it as a multiple because dy by dt into dt by dx, but that is the actual chain rule. यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन की जगह हम डिवीजन में इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअल चेन रूल, लेकिन यहां पे हम डिवीजन में इसको लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज dy by dt इक्वल टू, दैट इज g dash t. So I can write g dash t divided by dx by dt, that is f dash t. This is how we can proceed in the differentiation of parametric functions. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं by using parametric functions. ठीक है, यहां पे एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है जो हम यहां पे सॉल्व करेंगे. आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. इफ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, x is equal to 2at square and y is equal to at4, at raised to power 4. This is the question number 1 we'll be solving today. तो यहां पे x is written in terms of t and y is also written in terms of t, the parameter. Now a is here the constant. Now let us differentiate both the equations or both the parts of the equations. So I can write differentiate both equations with respect to t, variable t. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं dx by dt is equal to 2a is constant. What is the differentiation of t square when we are differentiating with respect to t? So this is 2t. Then we have dy by dt में हम लिख सकते हैं a is constant. What is the differentiation of t4? That is 4 times t cube. ठीक है, now थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. We can write it as 4at and this is dx by dt is 4at
and dy by dt is equal to 4at cube. Now what we need is dy by dx, because derivative of y with respect to x. So I can write dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. So what is dy by dt? That is 4at cube divided by 4at. Now 4 and 4 cancels out, a and a भी cancel हो जाता है, and t and ये जो t cube है यहाँ पे बचेगा t square. Now finally यहाँ पे जो आंसर आ जाता है that is t square. So dy by dx is t square. Sometimes you need to find out the value of this dy by dx at a particular point. वो आप उस वक्त t के बदले आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन है, like we have question number 2, y is equal to a cos of theta, and this is x equal to, actually this is x equal to a cos of theta and y equal to b cos of theta, Now we need to find out the derivative of this function, or simply you can say we need to find out dy by dx. So first of all we'll be differentiating both the equations with respect to theta, because theta here is the parameter. So differentiating both equations with respect to theta. So this is dx by d theta. A is constant. What is derivative of cos theta? That is minus times sin theta. Then we have dy by d theta. B is constant. Derivative of cos theta is again minus times sin theta. So I write minus here. Okay. Now what we need to find out dy by dx. This can be written as dy by d theta divided by dx by d theta. What is dy by d theta here? That is minus b sine of theta. What is dx by d theta here? That is minus a sine of theta. This sine theta and sine theta cancels out. We get only negative and negative भी cancel हो जाता है. We get b by a as answer. This is how we solve such type of simple examples with the help of the differentiation of parametric functions. ठीक है, this is the rule by which we can find out the derivative of different functions which are in parametric form. ठीक है, कुछ और examples हैं simple सी जो हम solve करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा complicated examples की तरफ हम बढ़ेंगे. यहाँ पे एक और question है जो हम solve करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान question है. If you have x equal to under root of a sine inverse t, y equal to under root of cos inverse t. This is actually a raised power here. Not only cos inverse, this is a raised power cos inverse t. ठीक है, and we have to show that dy by dx is equal to minus y by x. This is what we need to show. ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन है that is 1 by under root of 1 minus x square, and differentiation of cos inverse x जो है that is minus times 1 by under root of 1 minus x square. ये दो facts यहाँ पे हम use करेंगे and will be trying to find out the derivative, or you can say dy by dx from this parametric function. यहाँ पे आपको parameter पहले identify करना जरूरी है. Since a cannot be taken as parameter, this is a constant. Here the parameter is t. So we'll have to differentiate both the functions, both the equations with respect to t, the parameter. So let us differentiate both equations with respect to t. Here we'll have to use the shortcut method of chain rule. Now this is dx by dt. पहले हम root की differentiation करेंगे. You know differentiation of root of x is 1 by 2 root of x, and also you know that
differentiation of a raised power x is a raised power x log of a. Now here this is root of something, root of x, so I can write it as 1 by 2 root of x, but instead of x we have a raised power sine inverse t. Now what internal differentiation हम किसकी करेंगे? Internal differentiation of a raised power sine inverse t. Now in the next part of the equation we can write dy by dt is equal to again 1 by 2 root of x a raised power cos inverse t, और again हम internal differentiation करेंगे a raised power cos inverse t की. ठीक है, थोड़ा सा और simplify करेंगे. We move to the next step and we write dx by dt is equal to, this can be written as it is twice a raised power sine inverse t. Now what is derivative of a raised power x? That is a raised power x log a. Here we have a raised power sine inverse t, so I can write it as a raised power sine inverse t and log of a. अगेन इंटरनल डिफरेंशिएशन उस चीज की जिसकी हमने डिफरेंशिएशन नहीं की है, दैट इज साइन इनवर्स टी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे. दिस इज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए रेज्ड पावर कॉस इनवर्स टी. डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज्ड पावर कॉस इनवर्स टी इज ए रेज्ड पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ऑफ ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos inverse t. ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज dx by dt एज इट इज. ऊपर अगर हम देखेंगे दिस इज साइन इनवर्स, बल्कि अगर देखा जाए तो a रेज्ड पावर साइन इनवर्स t log of a divided by twice under root of a raised power sine inverse t. Now log of a तो आ गया, अब हमें साइन इनवर्स टी की डिफरेंशिएशन करनी है, दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेटिव और यू कैन से dx by dt. नाउ dy by dt की अगर हम बात करेंगे, dy by dt इज a raised power cos inverse t log of a divided by twice under root of a raised power cos inverse t into 1 by under root of 1 minus t square, but negative time, so that minus sign is written here. ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे व्हाट इज dy by dx equal. Now dy by dx you know is equal to dy by dt divided by dx by dt. What is dy by dt? That is here. Minus times a raised power cos inverse t log of a divided by twice under root of a raised power cos inverse t into under root of 1 minus t square. Then we have in the denominator dx by dt, that is a raised power sine inverse t log of a divided by twice under root of a sin inverse t. ठीक है, यहां पे और हम लिख सकते हैं 1 by under root of 1 minus t square. This and this cancels out, 2 और 2 भी कैंसिल होता है. ठीक है, तो और सिंप्लीफाई करेंगे. अगर आप यहां पे देखेंगे दिस इज a raised power cos inverse t. हाँ, यहां पे log a और log a भी कैंसिल होता है. a raised power cos inverse t, a raised power cos inverse t power 1 by 2. So I can write it as a raised power cos inverse t तो है ऊपर पावर 1, लेकिन नीचे है अंडर रूट, दैट इज 1 by 2, दैट कैन बी रिटन एज माइनस 1 by 2. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, a raised power sin inverse t ऊपर पावर 1, लेकिन यहां पे 1 by 2 है, सो दिस इज 1 minus 1 by 2 एंड नेगेटिव साइन तो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. इसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. dy by dx is equal, यहां पे 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2, so I can write it as minus under root of a raised power cos inverse t divided by अंडर रूट ऑफ ए रेज्ड पावर साइन इनवर्स टी. ठीक है, आप जानते हैं व्हाट इज ए रेज्ड पावर कॉस इनवर्स टी इक्वल, दैट इज y,
And what is under root of a sine inverse t equal? That is x. So I can write it as dy by dx equal to minus y by x. This is how we can find out dy by dx from this parametric equation. ठीक है? This was the parametric method, or you can say this was how we solve such type of questions involving parametric differentiation. ये question है जिसको हम एक और method से बहुत ही easily solve कर सकते हैं, and I would like to solve this very question with that very important method, ताकि आपके लिए आसानी बन जाए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वहां पे किसी पर्टिकुलर मेथड के जरिए नहीं पूछा जाता है, वो आप वहां पे अपनी चॉइस है, आप किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आपने सीखा होगा इस मेथड से, लेकिन यही क्वेश्चन मैं बहुत ही सिंपल मेथड से आपको मैं समझाऊंगा. इफ वी हैव y is equal to a raised power sine inverse t and x equal to, sorry, this is x is equal to a raised power sine inverse t and y is equal to a raised power cos inverse t. सिंपलर मेथड है. पहले हम इसको फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे. मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड. व्हाट वी गेट? एक्स वाई is equal to under root of a sine inverse t into under root of a cos inverse t. ठीक है? So this is xy is equal to, देखिए bases are same, powers are added, I can write it a raised power sine inverse t plus cos inverse t. Dear students, अगर आपने inverse trigonometric functions पढ़ी होंगी, वहां पे sin inverse x plus cos inverse x जो है that is equal to पाई बाई 2. आपने ये फॉर्मूला सीखी होगी. हम ये फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे. दिस बिकम्स एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेज्ड पावर पाई बाई 2. सो ऑन द राइट वी हैव द कांस्टेंट टर्म. अब आप सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. यहां पे u बाई v है, ये आई कैन राइट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. और अगर आप RHS पे देखेंगे वो सारा कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 0. तो हम लिख सकते हैं x dy by dx प्लस this is simply y into 1 because differentiation of x is 1 equal to 0. dy by dx with x equal to minus y or dy by dx equal to minus y by x. This is the alternative method by which we can find out the value of dy by dx from this particular function. Dear students, ये exercise 5.6 के कुछ questions है जो हमने parametric method से solve किए हैं. ऐसे बहुत सारे questions हैं, easy questions हैं जो आप खुद solve कर सकते हैं using parametric method. This was all for today. We'll be meeting in the next lectures. Till then, goodbye and have a good day.